लौटने का? कारण बारात लौटने का ये है कि इसकी जो बीमारी की जो जानकारी थी वो हमें पता नहीं थी और इन्होंने हमसे छुपी थी। जब स्टेज का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तब उसकी जो एक्टिविटी जो चलने की उसकी मतलब कि आंखों की स्टाइलें और जो मतलब कि मुंह को तिड़का तिड़का के बार बार हंसी जा रही थी उस चीज को देख करके घर वालों ने ये देखा कि ये तो एक्टिविटी थोड़ी कुछ मतलब कि नॉर्मल लड़की से अलग ही कर रही है। तो इस वजह से फिर घर वालों को शक हुआ। तो तब जाकर के उसके घर वालों से बातचीत की, उसके पिताजी से बात की और उसके जो भैया हैं डॉक्टर कमल जी उनसे बातचीत की। तो उसमें पता लगा कि इसकी जो दिमाग की हालत है वो थोड़ी सी खराब है। इस वजह से फिर उन्होंने उसके ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट जो 2016 से चल रहे हैं, इलाज जो चल रहा है उसके जो डॉक्यूमेंट्स वो दिखाए। तो इस वजह से फिर वो हमें थोड़ा सा लगी जग नहीं पाए, इस वजह से हमें वो सगाई जो है शादी तोड़ दी। आपके रिश्ते को कितने साल हो? रिश्ते को कुछ ज्यादा साल नहीं हुए, महीने 2-2.5 महीने हुए हैं और ज्यादा कुछ रिश्ता नहीं मतलब टाइम पीरियड कुछ ज्यादा नहीं था। 2.5 महीने में क्या आपने कभी बात या बातचीत सिर्फ उसके घर वालों से होती थी, उससे भी बहुत कम बातें होती थी। हाय हेलो ज्यादा कुछ बातें नहीं होती थी, जैसे कृष्णा वगैरह बस इतना ही वो कुछ ज्यादा बोलती थी, बस इससे ज्यादा कुछ जवाब नहीं देती। रिश्ते को लेकर कभी मुलाकात हुई होगी? बिल्कुल, कोई भी मुलाकात के लिए कहते भी थे। मैंने उसे ये कहा था कि आजकल की जो चलन चल रहा है प्री वेडिंग शूट वाला, तो उस पे भी बात हुई थी। तो तब उन्होंने घर वालों ने ये कहा कि बोले आप ये जो चीजें हैं हम नहीं करवाते और आप रहने दो। और उन्होंने मेरे घर वालों ने ये कहा कि जो उसके जो बरी का बेस जो है, जो लड़की जो मंडप में पहनती है, उसके लिए भी घर वालों ने कहा कि आप मतलब कि हम दिला देते हैं। आप चाहे झुंझुनू आ जाओ, नवलगढ़ आ जाओ, चाहे आप उदयपुरवटी आ जाओ, वहां पे भी उसने आने से मना कर दिया था। जब भी मतलब कि एक बार जैसे घर वालों ने कहा था कि एक बार मिल लो और फिर मिल लो, तो फिर वो उसके लिए भी वो घर वालों ने बिल्कुल उसके लिए मना कर दिया था, बिल्कुल मिलने नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ कि जब आप वरमाला डाल रहे थे उसी टाइम पे आपको पता चला? उससे पहले भी तो वरमाला के टाइम पे ऐसा था कि जब जैसे ही लड़की की एंट्री होती है तो उसकी जो चाल चलन थी वो भी थोड़ी अजीब सी थी। वरमाला के टाइम पे जैसे मैंने उसने वरमाला डाली और वरमाला डालते टाइम जैसे फोटो खींचते हैं तो वो वरमाला को ऐसे जोर से पकड़ के खींचने लग रही है। तो मैंने उसे कहा कि मतलब मेरा गला दब रहा है, तो आप एक काम करो, थोड़े हल्के तरीके से आप इसे मतलब कि पकड़ो जिससे मेरा गला नहीं दबे, है ना। तो वो चीज भी थोड़ी सी अलग थी। और हंसने में बोलने में, और जैसे मतलब उसको बोलते हैं फोटोग्राफर की तुम मतलब कि हाथों को थोड़ा सा सही करो, तो वो अजीब तरीके से करने लग रही है। आंखों को मतलब कि अलग तरीके से दिखा रही है। तो वो चीजें जो थी ना वो बहुत ही अलग थी। और वो सभी मतलब कि वहां पे सामने मेरे परिवार के सभी सदस्य है और सभी वहां पे बैठे महानुभाव सभी देख रहे थे, तो उनको वो सब अजीब सी मतलब कि अलग लगा था। एक सवाल ये रहेगा कि जैसे उस लड़की के जो पिता हैं उनकी बाइट हमने सुनी, तो उन्होंने ये बताया कि आपने गाड़ी की मांग की है, तो उस विषय में क्या है सच्चाई, आप बताइए। देखिए सर, फॉर्च्यूनर वाली तो और ये पैसे वाली जो दहेज का जो हम मेरे पे जो इल्जाम लगाया जा रही है सरासर गलत है। आपने खुद ने मेरे घर पे आकर के देखा होगा कि मैं एक इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, तो मैं करीबन 15 से 20 हजार रुपए की इनकम करता हूँ, तो जिससे मैं क्या है कि अपने घर का खर्चा ही चला पाता हूँ। तो आप ये बताओ कि जो फॉर्च्यूनर अफोर्ड करता है तो उसमें क्या है कि करीबन करीबन महीने में 30-35 हजार रुपए का तो उसमें तेल का खर्चा आता है और मेंटेनेंस खर्च भी मान के चलो तो करीबन उसमें जैसे इंश्योरेंस हो गया, ये भी करीबन 40-45 हजार रुपए का तो मिनिमम एक साल का इंश्योरेंस हो, वो कहाँ से मैं अफोर्ड कर पाऊंगा। तो ये सब चीजें जो है वो सभी तथ्य गलत है। उन्होंने मेरे पर ये सारे गलत इल्जाम लगाए गए हैं अपनी बेटी की जो नाकामयाबी जो मतलब की बीमारी जो है उसको छिपाने के लिए ये सब। ठीक है, आप वहाँ बारात लेकर गए, उसके बाद कौन कौन सी रस्म हुई, उसके बाद में आपको ये पता चल गया? बारात जैसे हम लेकर के गए, हमने नाश्ता पानी किया, उसके बाद में हम घुड़सवारी जैसे मतलब निकासी का तोरण पे वो हुआ प्रोग्राम। फिर उसके बाद में हमने कहा कि बोला स्टेज का प्रोग्राम कर लेते हैं, तो उसके परिवार वालों ने ये कहा कि पहले हम फेरे करेंगे। फेरे करेंगे तो हम हमें मतलब कि मेरे परिवार वालों को ये सब जची नहीं कि मतलब
ऐसा कौन करता है कि पहले मतलब कि फेरे होते हैं कि फिर बाद में स्टेज होता है, तो ये जचने वाली बात नहीं है। तो फिर परिवार वालों ने कहा कि पहले पहले आप स्टेज कर लो, उसके बाद में आप फेरे कर लेना। तो फिर उनको कैसे मना करके फिर वो स्टेज का प्रोग्राम किया, तो वहां पे उसकी जो मतलब कि मेंटलिटी जो समस्या है वो वहां पे बिल्कुल उजागर हो गई थी वहां पे। क्योंकि वो लड़की के पिता द्वारा ये भी बोला गया था कि जो दूल्हा था, मतलब आपकी बात थी कि वो रात को ही फिर भाग गया है बिल्कुल वहाँ ये की गाड़ी। गलत थी, मैं वहीं पर ही मौजूद था, क्योंकि जहाँ पे जब हमारी वहां पे उनके परिवार वालों से जब फाइनल पूरी बातें हो गई थी कि हाँ भैया, उन्होंने माफी भी मांग ली थी कि हमने आपसे जो ये जो बातें हैं मेडिकल वाली, जो इसकी जो दवाइयां चल रही हैं, इसकी जो मैं दिमाग की हालत जो खराब है, वो इसके बारे में भी उन्होंने क्षमा मांग ली थी। तो सारा मतलब कि पूरा फाइनल बातें होकर के फिर हम वहां से चलने लगे थे, है ना। तो अब क्या है कि हम पहले मैं बैठ गया था, मेरी दीदी बैठ गई थी और मेरी जो भाभी जी हैं वो सारे बैठ करके, फोटोग्राफर बैठ करके हम थोड़ा सा आगे निकले थे। तो पीछे से भैया का फोन आता है कि मतलब कि जो हमारे जो जिया जी हैं, नरेश जिया जी, उनको वहां पे बंदी बना लिया है। तो इस वजह से उनको छुड़ाने के लिए मेरे भैया जो हैं वो वहां पर मौजूद थे, तो वो उनके पास चले गए थे। तो उनको भी साथ में पकड़ करके उनको भी वहां पे बंदी बना करके एक रूम में वहां पे पटक दिया था। कितने लोग बच गए थे वहां पर जो उनसे बातचीत वहां कर पे रहे कुल थे? टोटल आपको हमारे आप बोल 5 रहे लोग बंदे बच बना गए थे, के। जिसमें मेरे जिया जी, मेरे फूफा जी और मेरे दिल्ली वाले भैया। तो उस टाइम पे आपने देखा नहीं था? उस टाइम देखा था, बिल्कुल मिले थे। लड़की से हमने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, उसने नाम बताया, तो वो सोच के बताया। फिर हमने पूछा कि भाई आप क्या कितना क्या पढ़े लिखे हो, उसने बताया बीएससी पढ़ी हूँ। फिर मैंने पूछा आगे क्या करना चाहते हो, बोले मैं बीएसटीसी करना था। तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि बीएससी करने के बाद में कोई लड़की बीएसटीसी करे, उतनी सी अजीब बात। तो फिर उसके पिताजी पीछे बोल पड़े कि साहब बीएसटीसी इसलिए करना चाहते हैं, फर्स्ट लेवल में जो है कुछ कोटा हो गया है और उस चक्कर में करना चाहते, इसकी इच्छा है। चलो कोई बात नहीं, अगर बीएसटीसी हो चाहे वो 12वीं हो, तो अपने घर के हिसाब से। नहीं, तो जब आपको उस टाइम पे लगा तो आपने उसी टाइम पे रिश्ते को आगे कैसे बढ़ा दिया? नहीं, इतनी सी बात पे अपन किसी की मेंटलिटी को जजमेंट नहीं कर सकते सर, कि आप कोई लड़की ये बोल जाए कि बीएससी के बाद बीएसटी को भी मेंटलिटी को कुछ नहीं होगा। कई बार हम माइंड में डिस्टर्ब व्यक्ति होता है तो उनके चाल चलन हाव भाव से भी पता कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट हो जाता है, तो ऐसा आपको कभी लगा? वो हो जाता है, लेकिन जब दवाइयाँ इनकी लेते हैं ना, तो दवाइयों के बाद में नॉर्मल बिहेव करते हैं। तो इसकी दवाइयाँ रेगुलर चल रही थी होंगी, हो सकता है उस दिन हाई डोज ले रखी हो, जो भी हो। उस दिन हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हमने छोटे बड़े भाई की भी लड़की से बात करवाने के लिए बोला कि भाई इससे बात करवाओ। तो बात करवाने के लिए बोला, तो लड़का लड़की को एक रूम में भेजा, तो उसके पीछे से उसकी माँ भी चली गई, उसकी भाभी भी चली गई। लड़का पूछे सवाल उससे, हाँ जी नाम क्या है, तो नाम वो बताया, वो नाम आपको बताया तो इसका नाम लिखी है, और कितना पढ़े वो तो बताया, वो भी इसी कर रही है। तो बस उसको लड़की को बोलने नहीं दिया, लड़की तो बस नीचे गर्दन करके बैठी रही और कुछ नहीं बोला उसने। जैसे सगाई अपने यहाँ होती है, उसके कितने दिन तक आपका रिश्ता रुका? हमारा रिश्ता ये मान के चलो कि लगभग अब मार्च एंड के अंदर हमने रोका करा था, और उस रोके में भी बस एक मिठाई का डब्बा और 2100 हमने लड़की को रोका था, 3100 देकर रोका था, और 100-200 हमने करके उन्होंने। फिर कभी आप मिलने गए तो फिर उनसे लड़की से कोई बातचीत चाल चलन आपने देखा? नहीं, ये जो टाइम पीरियड था वो इतना शॉर्ट था कि हम वहाँ पे जाना हुआ नहीं कभी दोबारा। अच्छा। हमारा तो बस उनसे 2-3 दिन बाद में बात हुई कि साहब वो बोले कि साहब शादी वादी कब करोगे। तो मैंने बोला वो पिताजी जो है विदेश रहते हैं, आपको पता ही है, और शादी जो हम लगभग सर्दियों में करें तो अच्छा लगता है, रिश्तेदार भी आए हैं तो खाए पिए भी थोड़ा अच्छा हिसाब से। ठीक है, जैसे लड़की पक्ष ने आपके ऊपर जैसे पैसे गाड़ी मांगने के लिए कुछ आरोप लगाए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि गाड़ी जो फॉर्चुनर वाली बात है वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि फॉर्चुनर ना तो मेंटेन करना हमारी हैसियत से बाहर है, और ना उनकी हैसियत है कि वो फॉर्चुनर किसी को दे भी पाए। अगर आप देखें तो उनके घर की स्थिति वगैरह भी देख सकते हैं, फॉर्चुनर देना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ये सब अब आपने क्या डिसीजन लिया है इस विषय में? अब हमने तो सर डिसीजन उस टाइम लिया था, हम उस टाइम मीटिंग जब हुई थी, तो उस मीटिंग में मैंने ये बोला कि सब आपने सारी बातें जब छुपाई है, तो आपने ये छुपाई तो इसकी गलती आपकी है। उसने सारी बातें हमारे को बताई भी कि साहब इसका 5-7 दिन में नींद पूरी होगी, वहीं लेगी, मेडिटेशन लेगी, तो इस प्रकार की वो मैं रिकॉर्डिंग आपको दूंगा। वो उस टाइम जब हमारी लगभग 2 घंटे की मीटिंग हुई, तो 1 घंटा 18 मिनट की मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो उनको नहीं पता, वो मैं मीडिया के सामने भी लिए आ रहा हूँ,
मेरा और मेरे परिवार का ऐसा है कि मैं मीडिया के सामने आया, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी भी इज्जत बनी रहे, उसकी बनी रहे जी और किसी की बदनामी नहीं हो। और जब उन्होंने मीडिया के सामने इस प्रकार का रूमर फैला दिया, जो उसके मामा है, जो मीडिया में बता रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार की रूमर फैला करके उन्होंने उनकी तो बेटी की इज्जत मार्केट में वो करी है, समाज में हमारी भी इज्जत उन्होंने खराब करी। इसी इज्जत को चलते हम आपके मीडिया के सामने आ रहे हैं और मेरे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उससे आपको स्पष्ट होगा। और आप मेरे अपील है आप लोगों से कि आपके माध्यम से मैं जनता को बताता हूँ कि साहब ये ऑडियो चला के लोगों को दिखाएं और सुनाएं कि साहब उनके बीच में क्या बातें हुई थी, किस मैटर को लेकर के ये रिश्ता टूटा था। ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 4 महीने रिश्ता रहा है, नहीं 4 महीने, 2.5 महीने 2 महीने रिश्ता रहा था, मार्च एंड के अंदर ये रिश्ता हुआ था। और जून में तो शादी हो गई। 2.5 महीने के अंदर शायद आपके जब रिश्ता करते हैं तो शायद महिलाएं भी जाती होंगी। महिलाओं के तौर पे हमारी माता जी गई थी, माता जी के अलावा कोई नहीं। तो माता जी की उनकी बात भी हुई होगी। बात तो बता दो रहा हूँ, माता जी और